Hello everyone. In this video, I will talk about mining engineering branch. So यार जब भी हम लोग कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहे होते हैं तो हम हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन रहता है कि मतलब कौन सा ब्रांच हम लोग ऑप्ट करें जिससे हमारे फ्यूचर में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ सामने आए। तुम जनरली देखोगे कि बाकी ब्रांचेस के बारे में मतलब तुमको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट माइनिंग इंजीनियरिंग के बारे में मतलब बहुत कम वीडियोस अवेलेबल है। हम लोग आज के वीडियो में मतलब यही मतलब इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में पूरा रिव्यू करेंगे। एंड वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज आधा अधूरा ज्ञान तुम लोग को ही मालूम है फ़ायदेमंद नहीं है। एंड अगर आपके पास टाइम अभी नहीं है तो अभी आप कोशिश करिए कि बाद में वीडियो वॉच करें। एंड अभी आप अगर देखेंगे तो कोशिश करिए 2x स्पीड पे देख ले अगर आपके पास टाइम नहीं है। एंड चलो यार शुरू करते हैं। माइनिंग इंजीनियरिंग का के बारे में अगर आसान भाषा में बोलना पड़े तो मतलब इट इज़ बेसिकली द एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अंडरनीथ द ग्राउंड, अबव और ऑन द ग्राउंड। चाहे वो मतलब कोल माइनिंग के थ्रू हो, चाहे वो मेटल माइनिंग के थ्रू हो, या कोई भी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग। एंड ये मतलब जियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिक्स के हेल्प के थ्रू मतलब माइनिंग इंडस्ट्री में मतलब हेल्प होता है। एंड वो रन होता है। एंड अगर तुम मतलब इसका कंट्रीब्यूशन है मतलब देखोगे तो सोचोगे मतलब इसका सिर्फ जीडीपी कंट्रीब्यूशन फिर एलोन माइनिंग इंडस्ट्री 2.2 से 2.5% तक कंट्रीब्यूट करता है। अगर तुम पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर कवर करोगे तो इसका कंट्रीब्यूशन 10 to 11% तक भी हो सकता है। सोच सकते हो माइनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। एंड बस ज़रूरत है हम लोग को मतलब स्किलफुल लेवल का। एंड इट कैन भी मतलब बेटर हो सकता है जिस हिसाब में मतलब इंडिया का भी इतना नेचुरल रिसोर्सेज है उस हिसाब से मतलब और बेटर हो सकता है अगर स्किलफुल मतलब इंजीनियर्स बने आप जैसे। मैंने यहाँ देखो क्या किया है, एक तो मतलब पैराग्राफ लिख दिया है, आप चाहो तो रीड कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। हम लोग अगर माइनिंग के कोर्सेज़ की बात करें तो मतलब तुम लोग उसमें डिप्लोमा कर सकते हो, डिप्लोमा होल्डर्स बन सकते हो, या तुम मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ सकते हो, बीटेक कर सकते हो, या अगर तुमको ज़्यादा अगर इसमें रुचि लग रहा है तो तुम हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो, लाइक मास्टर्स एमटेक के लिए जा सकते हो, या और अगर पीएचडी पढ़ना है या अलग तुमको कुछ करना है तो तुम कर सकते हो। वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर तुम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर बोलोगे तो देखो डिप्लोमा के बाद माइनिंग में इंडस्ट्री में पैसा कमाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो अगर तुमको पढ़ना भी है मतलब इंटरेस्ट भी है तो तुम कोशिश करो कि मतलब यूजी लेवल तक पढ़ो, ताकि तुमको मतलब जो इंटरेस्ट तुम पढ़ा है माइनिंग उसके थ्रू तुमको पैसा भी मिल सके। एंड अगर तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि मतलब अगर मैंने मैकेनिकल पढ़ा है, सिविल पढ़ा है या कुछ भी पढ़ा है, तो देखो अगर तुम तभी माइनिंग इंडस्ट्री में जाना है तो मतलब उसके थ्रू भी मतलब चांसेस है, बस तुमको मास्टर्स करना होगा माइनिंग में। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा जेई के टॉपिक्स पे, मतलब जो तुमको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए, या तुम बोल रहे हो उसको प्री रिक्विसाइट्स बोल लो। तो प्री रिक्विसाइट्स के बारे में बात कर मतलब वही है, ये सब है ना हम लोग को मतलब थोड़ा माइनिंग में पढ़ने में थोड़ा यूज़फुल होता है। तो अगर तुमने पहले पढ़ा है तो मतलब वो थोड़ा हेल्पफुल होता है। एंड नहीं भी पढ़ा तो इतना टेंशन का बात नहीं है, तुम मेहनत करके मतलब कर सकते हो। वैसे अगर जेई के स्टूडेंट्स हो तो पढ़ा ही होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, वेक्टर्स एंड 3D। उस दौरान हम लोग पढ़ ही लेते हैं, फिर मतलब बेस बनते रहता है। एंड एग्ज़ाम भी देते हैं तो मतलब हम लोग का थोड़ा बहुत क्लियर रहता है, बट उसी के ऊपर हम लोग को उसको और कवर करना है। तो जब हम लोग बात करते हैं कुछ नई चीज़ के बारे में, नई चीज़ मतलब हम लोग का मतलब इंजीनियरिंग का करिकुलम जो अभी हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में, तो वही सब होगा। जैसे मैथमेटिक्स तो मतलब मेन सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग के लिए, तो वो तो तुमको पढ़ना ही है। उसी का मतलब जो भी तुम पढ़े हो उसका अपर लेवल पढ़ाया जाएगा। एंड उसमें बस तुमको मैथमेटिक्स में बोलोगे तो न्यूमेरिकल एनालिसिस होता है, वो तुमको पढ़ना पड़ेगा। जियो साइंस पढ़ना पड़ेगा, जियो साइंस में वही सब जियोमेट्रिक्स होगा, जियोलॉजी वही सब। एंड मैकेनिक्स में तुमको रॉक मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, ये सब मतलब तुमको जानना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स में मतलब वही हीट ट्रांसफ़र वही सब के बारे में। एंड तुम पर हो गया जैसे अंडरग्राउंड माइनिंग क्या होता है, ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है, ओपन पिट माइनिंग, यही सब। एंड ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग तुमको मतलब इंट्रोड्यूस होगा, ये क्या होता है माइनिंग फील्ड्स में। यही सब तुम पढ़ोगे।
हर कॉलेज के अकॉर्डिंग मतलब करिकुलम थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, बट ये जो होता है ना फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होता है, सो ऑलमोस्ट ये सब पढ़ाया ही जाता है तुमको बीटेक में। अब हम लोग बात कर लेते हैं माइंड स्कूल्स के बारे में। माइंड स्कूल्स मतलब वहीं पर जहाँ पर आप अपना इंजीनियरिंग पढ़ने जाओगे, जहाँ पर आप माइनिंग इंजीनियरिंग कंप्लीट करोगे। सो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कॉलेजेस का नाम लिस्ट आउट किया है। सो दीज आर सम गुड कॉलेजेस प्रोवाइडिंग माइनिंग कोर्सेज एंड ऐसा नहीं है बस यही सब मतलब कॉलेजेस है, बाकी कॉलेजेस भी है, बट ये सब कुछ अच्छे कॉलेजेस है तो मैंने लिस्ट आउट कर दिया। बाकी अगर आप मोड ऑफ एडमिशन्स के बारे में पूछने जाओगे तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने मतलब कॉलेज का नाम दे दिया है। आप अपने से गूगल से सर्च कर लीजिएगा एंड कट ऑफ भी देख लीजिएगा। एंड सो बेसिकली मतलब गूगलिंग एक तो स्किल्स होता है, एंड आप कहीं भी मतलब जाओगे तो को मालूम चलेगा गूगलिंग एक तो स्किल्स है। आप कितना अच्छा से कोई टॉपिक को गूगल कर सकते हो। तो मैंने वही लिस्ट आउट कर दिया, आप अपने अपने वही यही सब टॉपिक डाल के अपना चेक कर लीजिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। सो यहाँ भी मैंने वही सेम चीज़ किया, मतलब आप कुछ कंपनीज़ का मतलब जो प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर्स हो उसको मैंने लिस्ट आउट कर दिया है। आप मतलब अपने सुविधा अनुसार आपको मतलब जो जिसमें इंटरेस्ट लगे आप सर्च आउट कर सकते हैं, रीच आउट कर सकते हैं, एंड आप जान सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। एंड इसमें मतलब पीएसयूज़ भी मिलेंगे। मतलब पीएसयू तो मतलब ड्रीम जॉब होता है किसी भी कोर सब्जेक्ट्स में। सो आप देख सकते हो इसमें सबसे बेहतर आपको कोल इंडिया लिमिटेड ही मिलेगा, जिसको मैंने फर्स्ट पे लिखा है। एंड ऐसे ही आप बाकी के बारे में सर्च कर सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कि जो भी पे स्केल है फिर कोई भी कंपनी का, तो देखो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। एंड आप बोलोगे तो मतलब कोर का पैसा मतलब कम ही रहता है आईटी सेक्टर से, तो ये मतलब इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है आप क्या परस्यू करना चाहते हैं। सो वही आप सर्च कर लीजिए, आपको जो मन चाहे वो आप करिए। अब बात कर लेते हैं रिसर्च इंथुसियास्ट के बारे में। मतलब जो सोच रहे होंगे रिसर्च में कितना अपॉर्चुनिटीज़ है माइनिंग में। तो देखो कोई कोई होते हैं मतलब जो रिसर्च के बेस ओरिएंटेड होते हैं, मतलब जिनको पहले ही से मालूम होता है कि मतलब हमको रिसर्च करना है, मतलब यही फील्ड यही मतलब माइनिंग के बारे में और पढ़ना है और जानना है। उन लोग को एक्साइटमेंट रहता है और सीखने का। मतलब बहुत कम लोग ऐसा होता है, क्योंकि बहुत लोगों को मतलब ये रहता है कि मतलब मैं जल्दी से जल्दी जॉब कर लूँ या कुछ कर लूँ। सो उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप सही में रिसर्च में इंटरेस्टेड है तो आप कोशिश करिए कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन लेने का, लाइक आईआईटी आईएफएम धनबाद सबसे बेस्ट कॉलेज वही है मतलब माइनिंग के लिए। एंड आप वहाँ पर जाके मतलब कॉलेज प्रोफेसर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनाइए, क्योंकि उनके साथ उनका कॉन्टैक्ट्स अच्छा होता है, तो आपको मतलब बाहर में मतलब रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल सकता है। एंड आप हायर स्टडीज़ और बेहतर जगह से कर सकते हो, क्योंकि रिसर्च के लिए तो आपको और पढ़ना ही पड़ेगा। कई लोगों का क्वेश्चन ओवरऑल वर्कलोड से भी रिलेटेड होता है कि मतलब ये ब्रांच में वर्कलोड कैसा है। तो मैं बताना चाहूँगा इट इज़ कम्प्लीटली लेस इन कंपेयर टू अदर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। मतलब यहाँ चिल सीन्स रहता है, मतलब क्योंकि सीट्स भी कम होते हैं, ज़्यादा कॉलेज में माइनिंग पढ़ाया नहीं जाता है। सो मतलब जैसे कोई कोई गेट भी देना चाह रहा है तो मतलब वहाँ कॉम्पिटिशन्स कम रहता है। सो बाकी लोग मतलब जिसको कुछ अलग काम करना हो तो वो कर सकते हैं, वर्कलोड उतना ज़्यादा नहीं रहता है, आप इजीली कोप अप कर लोगे अगर आप मेहनत करोगे तो। अब आते हैं इसके कंक्लूजन के ऊपर। एंड कंक्लूजन के ऊपर आने से पहले मैं आपको कुछ ड्रॉबैक्स बताना चाहूँगा इस फील्ड्स का। फिर अगर आप परसिस्ट करोगे कि मैं नहीं मेरे को माइनिंग करना है, सो आप यू कैन गो अहेड। सो फर्स्ट पॉइंट विल बी दैट इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस लाइफ, बिकॉज मतलब इट इज़ मतलब सिटी के अंदर नहीं होता है, मतलब सिटी से काफ़ी दूर होता है माइनिंग फील्ड्स। सो आप जितना भी चकाचौंध होता है सिटीज़ का वो आप देख नहीं सकते। ओके, एंड बस यही है। कल को अगर आपका फैमिली एक्सपैंड होगा सो यही दिक्कत होगा कि मतलब आप अपना फैमिली को कहाँ रखोगे, बच्चों को अच्छे एजुकेशन दे पाओगे कि नहीं। एंड उससे रिलेटेड और मतलब आप सोच सकते हो। एंड फिर ये भी हो सकता है जैसे कि मतलब इसके हेल्थ इश्यूज़, क्योंकि माइनिंग फील्ड्स में आपको काम करना होगा तो हेल्थ इश्यूज़ आएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम हो गई। एंड
क्योंकि आपको मतलब अगर आप कहीं भी ट्रेनिंग करने जाते हो ना, तो वहाँ पर आपको साइन करना होगा कि अगर मान लो कुछ दुर्घटना हो गया, सो मतलब उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली तुम लोगे एंड बाकी वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेगा। एंड सो हेल्थ इशू रहता है, इसीलिए मतलब वो करना पड़ता है। एंड फिर अगर तुम थर्ड पॉइंट पे बात करोगे तो देखो करियर ग्रोथ इसमें उतना नहीं है। जैसे तुम्हारा आईटी सेक्टर है, वहाँ तो मतलब लो कॉलेज से भी तुम मतलब किए हो, मतलब तो धीरे धीरे करके तुम मेहनत किए तो आगे बढ़ते गए, करियर ग्रोथ हो के गया। पर इसमें भी मतलब अच्छा रहेगा, पर उस लेवल पे उतना करियर ग्रोथ नहीं है। अगर तुम मतलब ग्रेजुएशन के 5 साल बाद देखो अपने आप को, अगर तुम लगातार काम करते भी गए हो तभी भी तुम उस लेवल पे नहीं रह पाओगे। एंड अगर फोर्थ पॉइंट पे मैं डिस्कस करूँ तो कि अगर तुम फिर भी अगर परसिस्ट कर रहे हो कि मेरे को माइनिंग में करना है, सो यू कैन go and watch some mining fields and watch some videos on the internet and decide by yourself. And if you still feel that you want to persist mining as a career, so you can go ahead, there's no issue because it's generally suits in your interest. सो बस इतना ही था, मतलब आज का वीडियो आज यहीं समाप्त करते हैं। सो मतलब इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और ऐसी वीडियोस आते रहेंगे। लो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट वीडियोस यू वांट मी टू कन्वे टू यू ऑल। सो गुड बाय, ऑल द बेस्ट।